सुना है रात भर बरसा है बादल, सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। खबरों से जोड़ते हैं आप तमाम दर्शकों को। सबसे पहली खबर हमारे पास आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आपको जानकारी दे दूं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि शिक्षक पात्रता की परीक्षा चल रही थी और शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। विपक्षी दलों ने घेरना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ट्वीट किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट करके सीधे सीधे निशाना साधा है योगी सरकार पर और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी निशाने साधे जा रहे हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा है योगी सरकार पर। बहरहाल इस पर हम और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले के बाद पेपर लीक होने के बाद यहां की राजनीति गर्म हो गई है और सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और बहुत जल्द ही शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर से ली जाएगी। आसनसोल में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नामक संस्था की तरफ से। और आसनसोल के ईदगाह स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन एक दुख की बात यह हो गई कि इसी मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के प्रदेश सचिव एम कासिम, जो कलकत्ते से यहां लौटे थे, गश खाकर अचानक गिर गए और उनका निधन हो गया। इससे मातम में पसर गया ये पूरा माहौल, लेकिन बहरहाल इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया गया और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया गया। ठोकर जनाब सईमुद्दीन साहब का भी पेशी कर दें। को अटैक हुआ है, ठीक है, उनकी हालत पोजिशन ठीक है, लिहाजा बच्चे प्राइज लेकर जाए। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिन हजरात सबों का इस्तकबाल, बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की तहरीक पूरे मगरबी बंगाल में जोरों शोर से जारी है और प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर मौजूद इस जलसे के सदर साहब मौजूद हैं। हमारे इस तरह बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे उस्ताद यहाँ पर अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, सभी का मैं अपनी ओर से खैर मकदम करता हूँ। सड़क हादसे की खबरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। झारखंड के नाला इलाके से हमारे पास ऐसी ही एक खबर आ रही है। बीती रात यहां दो बाइक सवारों की टक्कर हो गई आमने सामने, जिसकी वजह से दोनों बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गए और ये हादसा हुआ है आसनसोल दुमका मुख्य मार्ग पर।
आसनसोल में याद किए गए सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर जी आसनसोल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 400 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। आसनसोल में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस मौके पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद हुए पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री और PWD विभाग के मंत्री मलय घटक, उन्हें भी सम्मानित किया गया और भी कई विशिष्ट अतिथि यहां मौजूद थे। सभी ने गुरु तेग बहादुर जी को याद किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाले। कृपा करन उन्हां बच्चियां नूं, उन्हां वीरां नूं, साडियां नूं सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शण ते महान चढ़दी कला नूं उजागर करना। सो आओ प्यार दे नाल अमृत दा जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ सुखमनी सुख राहो की पंक्ति पहली पौड़ी। अमृत प्रभ नाम भगत जना के अमृत पी ओकड़ा और रणजीत सिंह बोले सोनिया। बिल्लू सिंह, टिंकू सिंह और बंटी सिंह, आप भी आ जाओ। बोले सोनिया। गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिन है 9 गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिन है और आप लोग इसको यहाँ जो मना रहे हैं तो उसमें हम उपस्थित होकर सच में हमको भी अच्छा लगा। कभी भी कोई प्रोग्राम होता है खास करके सिख धर्म का एकदम 100% वहां पर पहुंचने का कोशिश करता है, पहुंचता भी। तो आप लोग अच्छे से बनाइए। तेग बहादुर जी का जो त्याग है ये तो पूरा देश का सभी जानते हैं। अभी जो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बता रहे थे कि दोनों प्रिस्ट उनका पास पहुंचे थे हिंदू धर्म को बरकरार रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए। तो उनका जो त्याग चलिए हम लोग उसको फिर से प्रणाम। आप लोग भी अच्छा से इस प्रोग्राम को बनाइए। हम 80 में एक जगह जाना भी है, थोड़ा लेट हो गया। 10 बंगाल बटालियन की तरफ से आसनसोल में एनसीसी डे का पालन किया गया। इस मौके पर एनसीसी के कैडेट्स मौजूद थे और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने एनसीसी के कमांडेंट से खास तौर से जानकारी ली, उनसे बातचीत की।
आज यहाँ 10 बंगाल बटालियन आसनसोल का सभी एनओ CTOs कैडेट्स एकत्र हुए हैं 73rd NCC डे पालन करने के लिए। NCC डे जो कि हर साल नवंबर के आखिरी सप्ताह का संडे को पालन होता है। NCC का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। आज की तारीख में लगभग 13.5 लाख कैडेट्स इस देश में है और हमारे 10 बंगाल बटालियन जो आसनसोल में है और खासकर कुल्टी से लेके मानकर तक का एरिया कवर करती है। इस क्षेत्र के कैडेट्स में बटालियन के लिए और साथ साथ वेस्ट बंगाल के लिए काफ़ी गौरव अर्जन किया है। नेशनल लेवल के शूटिंग प्रतियोगिता, रिपब्लिक डे कैंप, विभिन्न ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसकी वजह से हमारा 10 बंगाल बटालियन पूरे बर्धमान ग्रुप में लगातार तीसरी बार चैंपियन बटालियन बनकर उभरा है। और आज के दिन मैं हमारे सभी कैडेट्स, उनके परिवार वर्ग, जो अध्यापक हमारे यहाँ पर महाविद्यालय और स्कूल में NCC को देखते हैं, उन सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ NCC डे के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। जय हिंद। तो क्या क्या कार्यक्रम किया जा रहा है सर आज यहाँ पर आसनसोल में बच्चों के लिए एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन उन्होंने खुद कैडेट्स से किया है, जिसमें कि ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, पैट्रियोटिक पोएम्स, ये सब किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही बटालियन का दूसरा कार्यक्रम दुर्गापुर में भी 11:30 के बाद आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर दुर्गापुर के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, MMM, डॉक्टर BC रॉय कॉलेज, उनके कैडेट्स भी वहाँ पर सिमिलर कार्यक्रम को करेंगे। आपका नाम सर? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष कुमार सासमल, वर्तमान कमांड अधिकारी 10 बंगाल बटालियन आसनसोल। पूरे विश्व भर में जोरों पर है, उससे कहीं अधिक चर्चा इसके हनन को लेकर के है। और मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद के एक सदस्य का जो कार्य है वो ये है कि आप अपने समाज के अंदर जो भी उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, लागर हैं, मजबूर हैं, समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करें। और अब विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए अपने संबंधित थाना के माध्यम से या SP साहब के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो संस्था के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको बताएं इस तरह का मामला है, उसको वो अपने स्तर से देखेंगे। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद एक यानी कि निष्पक्ष भाव से काम कर रही है और इसमें पूरे मजबूती के साथ हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना है। और इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि एक मानवाधिकार सदस्य का क्या अधिकार है। एक भारतीय आम नागरिक को भी बहुत अधिकार दिया गया है। आप किसी भी स्कूल में जाकर के वहाँ जांच करने का आपको अधिकार प्राप्त है। वहाँ स्कूल में वक्त पर शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने का आपको अधिकार प्राप्त है। एक आम नागरिक को ये जमाधिकार प्राप्त है। और स्कूल के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है अथवा नहीं दी जा रही है, ये भी देखने का अधिकार आपको प्राप्त है। दूसरी बात, आप थाने को जांच करने का आपको अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की तरफ से भागलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम एक सेमिनार था और सेमिनार का विषय था अधिकार और दायित्व। इस विषय पर यहाँ के अतिथियों ने, यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और इस विषय पर प्रकाश डाला। इस मौके पर हमारे संवाददाता भी मौजूद थे और कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने इस विषय पर किस तरह से अपनी बातें रखी। मैं भाग ले रहा हूँ और ये मानवाधिकार सुरक्षा एक प्रकार का विषय है जो इसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। एक ऐसा विषय है जो ये संगठन के रूप में चलेंगे और निस्वार्थ भाव से सबको सुख सुविधा दिया जाएगा और अपने हिसाब से सबको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तमाम लोगों को, तमाम भारतीयों को, तमाम देशवासियों को
कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना और तत्पश्चात अपने कार्यवाही में कार्यान्वयन करना ये भी बहुत जरूरी है। It is rightly said that responsibility gravitates the person who can shoulder them. We have to be responsible towards our nation, towards our world, towards our all the activities. जिसके बिना जब तक हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं। कर्तव्य तो है ही, कर्तव्य के बिना कोई भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हुए तो ये समाज चरमरा जाएगा, देश चरमरा जाएगा। सिर्फ अधिकार से चीजें नहीं चलती, अधिकार के साथ पोंगाल साहेब, चंद्रकांत दास जी, रामानंद जायसवाल जी, मुख्य सलाहकार कमर अमान साहब और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मानवाधिकार और दायित्व। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को यूएनओ के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई, जिसकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शांति स्थापना एवं सभी मानवों को समान अधिकार प्रदान किए गए। मानवाधिकारों की समृद्धि की चर्चा। त्रिपुरा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलने के बाद आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां अबीर और गुलाल की होली खेली। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। आसनसोल के मुख्य बाजार इलाके से एक रैली निकाली गई भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बीजेपी त्रिपुरा था जितलोगे, बीजेपी आवाज़े, त्रिपुरा था जितलोगे, बीजेपी आवाज़े, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सच्चाई झूठ नहीं सकती, जनावत का अब पद्मपुर झूठ नहीं सकते तृणमूल। इधर इधर घूम के भारत माता की जय, की जय, त्रिपुरा जितलोग के बीजेपी आवाज के, अरे त्रिपुरा पूरा वोटे जितलोग के बीजेपी आवाज के, अरे पश्चिम बंगे पूरा वोटे जितलोग के। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी खुशी दिन त्रिपुराते 334টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টি লাস্ট খবর পাওয়া পর্যন্ত 329টা ওয়ার্ডে আমরা জয়লাভ করেছি। সিপিএম মুখ্য বিরোধী দল ছিল, সিপিএম আগে বোর্ডেও ছিল, এইবারে সিপিএম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর তৃণমূল যে দাদাগিরি করতে গেছিল ত্রিপুরাতে, তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাদের দাদাগিরির জবাব জনতা ভোটের মাধ্যমে প্রত্যেকটা সিটে হারিয়ে তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে আর বলে দিয়েছে বাংলাতে যদিও তারা দাদাগিরি করে জিতে এসেছে, ত্রিপুরার মতো জায়গায় যেখানে সভ্য মানুষ থাকে সেখানে দাদাগিরি এবং গুন্ডাগিরির কোনো জায়গা নেই। সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি যে সমৃদ্ধির রাজনীতি, যে উন্নতির রাজনীতি, ডেভেলপমেন্টের রাজনীতি সেটাই চলবে। আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে চলেছে সেইভাবে আগামী দিনেও
ভারত প্রত্যেকটা রাজ্যে বিজেপির শাসন চলবে এবং বিজেপি সেইভাবে এগিয়ে চলবে। এবং এই জন্য আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বাজার কার্যালয়ের সামনে আজকে আমরা আনন্দ উৎসব পালন করছি, জনতাকে লাড্ডু খাইয়ে। এই জিত মানুষের জিত এবং এই জিত আমরা সবাই মিলে উপভোগ করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को बहुत हर्ष हो रहा है। आज कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विगत विधानसभा में सीपीएम द्वारा जो लूटपाट करने के बाद जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हाल में कॉर्पोरेशन का निर्वाचन होगा, म्यूनिसिपैलिटी का निर्वाचन होगा, तो पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से त्रिपुरा वाली वोट की जो वोट हुई है उसका रिजल्ट जैसा हुआ है वैसा रिजल्ट पश्चिम बंगाल में होगा। और पश्चिम बंगाल के भिन्न भिन्न कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी।